नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं स्कंदिश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेशाब को रोक के रखते हैं। तो आज हम इस पे बात करके ये जानेंगे कि क्या ऐसा करने से क्या हमारे इससे ब्लैडर पे कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। साथ ही आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने टॉयलेट पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा ऐसा अगर वो करते हैं तो क्या इससे ब्लैडर पे कोई नुकसान इसका पे पहुँच सकता है? अब सवाल ये उठता है कि ज़बरदस्ती यदि रोकते हैं, बहुत से नेता लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय तक कोई मीटिंग वगैरह करनी होती है, इस तरह का कुछ होता है, तो रोक के रखते हैं पेशाब लंबे समय तक। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जनरली दिन में एवरी 3 to 4 आवर्स ब्लैडर को इवैक्यूएट कर देना चाहिए, हर कोई को। यदि इससे ज़्यादा आप रोकते हैं तो ब्लैडर के मसल्स पे दबाव पड़ता है और धीरे धीरे ब्लैडर का जो मसल है, या तो आप रोक के रखते हैं या प्रोस्टेट बढ़ने से बहुत लोगों का रुक जाता है और उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ब्लैडर का मसल्स वीक होता जाता है और उसमें होल्ड जो करता है तो उसको फिर कंट्रैक्शन की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। यदि लंबे समय तक लोग होल्ड करने की आदत पड़ गई है, कई महीनों तक, कुछ वर्ष तक, तो उनका ब्लैडर बढ़िया से कंट्रैक्ट नहीं करता है। जब कंट्रैक्ट नहीं करता है तो उम्र बढ़ने से, हो सकता है जवानी में तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहे, लेकिन उम्र बढ़ने से जब प्रोस्टेट की दिक्कत होने लगती है, जो पेशाब के थैली के ठीक सामने होता है, ब्लैडर का नेक होता है, जब उसमें कुछ समस्या होने लगती है कि वो ठीक से खुलता नहीं है या प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्लैडर यदि कमज़ोर है तो वो पेशाब को बाहर निकाल नहीं सकता है प्रॉपरली। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ब्लैडर नेक पर हुआ या प्रोस्टेट में तो पेशाब नहीं होगा। तो इसलिए यंगर एज में तो लोग वाह चलो रोक लेते हैं हम, लेकिन वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रोकना नहीं चाहिए। 3 से 4 घंटे में एक बार पेशाब कर लेना चाहिए, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली। जी। और साथ ही सर, आपने बताया कि कैसे लोग कंट्रोल करते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा कर रहा है तो इससे क्या, अगर ये तो हमने गॉल ब्लैडर पे बात किया, किडनी पे भी क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? पेशाब की थैली में सिर्फ रोकते हैं यदि पेशाब ज़्यादा लंबे समय तक, जो फिजियोलॉजिकली रोकते हैं। अब आप मान लिया कि प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, यदि होता है ब्लैडर में और जिसको मरीज महसूस नहीं करता है, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप रोके हुए हैं तब तो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब महसूस नहीं करता है मरीज और रुका रहता है उसका पेशाब, कहता हम दिन भर में 1 बार जाते हैं 2 बार, वैसी स्थिति में ब्लैडर मसल्स के वीकनेस होती है और जो पेशाब की नली आती है किडनी से ब्लैडर में, तो वहाँ एक वैल्वुलर अरेंजमेंट है। जब आदमी पेशाब करता है तो वाल्व के टाइप का बंद हो जाता है ताकि पेशाब ऊपर की ओर नहीं भागता है। लेकिन बहुत रिलैक्स, बहुत ज़्यादा फैले हुए ब्लैडर में वैल्वुलर मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, तो उससे होता है कि किडनी की तरफ पेशाब पेशाब इधर करना चाहते हैं और किडनी की तरफ पेशाब भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है, किडनी को डैमेज कर सकता है और बहुत सी बातें होती है, इतने कम समय में नहीं बताऊंगा, लेकिन किडनी पर डैमेज होने का चांस रहता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर कोई अपने पेशाब पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ऐसे में इसके गोल ब्लैडर पे और साथ ही किडनी पे इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।